गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 10.4 को प्रारंभ करने चल रहे हैं। यदि आपने 10.3 को ना देखा हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपको 10.3 में सारे क्वेश्चन बताए गए थे उसी तरह से 10.4 के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वहाँ आपका क्या था, दीर्घवृत्त था, यहाँ क्या है आपका अतिपरवलय। तो नाभ, शीर्ष, उत्केंद्रता, नाभिलंब, जीवा की लंबाई, ये सब कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, इस सब की चर्चा हमने 10.3 में कर ही दिया था। आज जो है 10.4 के क्वेश्चन उसी के आधार पे लगेंगे। बस इसमें आपको ध्यान देने की बात है, अगर माइनस लगेगा तो आप अतिपरवलय का समीकरण बनाएंगे, यानी शीर्ष निकालेंगे, नाभ निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालेंगे, जीवा निकालेंगे। और जब माइनस रहेगा तो अतिपरवलय का रहेगा, और जब प्लस रहेगा तो दीर्घवृत्त का रहेगा। तो इन सब सारी चीज़ों की चर्चा हमने इसके पहले की वीडियो में कर दी है। यदि अगर उस वीडियो को आप ना देखे हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक में अतिपरवलय के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता, नाभिलंब, जीवा की लंबाई, यही ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। तो इसी को आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम सर्वप्रथम पहले देखते हैं समीकरण आपको क्या दिया गया है। समीकरण आप देख रहे हैं क्या दिया गया है। समीकरण का मतलब एक्स स्क्वायर बटा कितना दिया गया है 16, माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना दिया गया है 9, इक्वल टू कितना दिया गया है 1, ये दिया गया है। अब यहाँ आप ये जानिए अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है। आप जानते हैं अतिपरवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होता है। अब बताइए जब ये अतिपरवलय का समीकरण होता है तो क्या यह जो क्वेश्चन में दिया गया है इस रूल का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखेंगे बताएंगे ये रूल का फॉलो कर रहा है। कैसे, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है तो देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है बटा ए का मतलब आपका ये हो गया कोई आपकी अचर राशि रहेगी। और इसके बाद यहाँ माइनस यहाँ लगा है तो देखिए इसमें भी माइनस का लगा है। तो यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ देखिए 9 है। अब कहोगे यहाँ स्क्वायर में है तो ये बताइए इसका हम 3 का वर्ग बना सकते हैं, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। या आप यहाँ बताएंगे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ हम 4 का वर्ग बना सकते हैं कि नहीं। आप बोलेंगे हम इसको बना सकते हैं। जब आप इतना कार्य कर ही सकते हैं तो यहाँ देखिए इक्वल टू में 1 दिया गया है तो यहाँ भी इक्वल टू में 1 है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा कि ये अतिपरवलय के समीकरण का रूल का फॉलो कर रहा है, यानी सारी चीजें आपकी क्या है, सही। अब चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। अब आपसे हम इसमें से पूछते हैं, ये देखिए इसकी तुलना करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक्स स्क्वायर के हर में हमेशा ए स्क्वायर रहेगा और वाई स्क्वायर के हर में हमेशा बी स्क्वायर रहेगा। इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से आपको ज्ञात करना है, ज्ञात ये करना है, अगर हम आपसे कहेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना है तो आप बताएंगे 16। यहाँ से इस ए का इससे तुलना करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछते हैं बी स्क्वायर बराबर आप क्या है तो आप बताएंगे 9 है, यही तो है। अगर यहाँ से हम पूछते हैं ए कितना है, ए, तो यहाँ से ए बताएंगे आप 4। और यहाँ से अगर हम बी पूछते हैं तो कितना बताएंगे 3। क्यों, क्योंकि यह अगर हम बी लिखेंगे तो ये आपका रूट में 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। और ए बराबर लिखेंगे तो रूट में 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, शीर्ष ज्ञात करने के लिए। शीर्ष क्या होते हैं, अतिपरवलय के शीर्ष क्या होते हैं, हमने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया है। अच्छा ये बताइए अगर हम आपसे यहाँ से पूछते हैं ए बड़ा है कि बी बड़ा है, इसकी चर्चा हमने इसके पहले की वीडियो में किया है। आप बताएंगे ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है। अब यहाँ से शीर्ष क्या होगा, अतिपरवलय का यहाँ मैं लिख रहा हूँ शीर्ष। शीर्ष क्या लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे शीर्ष प्लस माइनस ए कामा 0। अब ये जब ए बड़ा रहेगा तब ये शीर्ष होगा। यदि अगर यही बी बड़ा होता, ए छोटा होता तो इसका शीर्ष 0 कामा प्लस माइनस बी होता। बात समझने का प्रयास करिएगा। इन सब की चर्चा हमने इसके पहले की वीडियो में की है, वो ना देखे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए।
आप बुक उठाइए, वीडियो को देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ ए बड़ा है इसलिए इसका शीर्ष ए कामा जीरो हो गया। यदि अगर बी बड़ा होता तो जीरो कामा प्लस माइनस बी इसका शीर्ष होता। तो खैर जब बी बड़ा नहीं है तो इसको हमको लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, शीर्ष में ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ आप बताएंगे 4 है, यहाँ प्लस माइनस 4 कामा जीरो। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ये प्लस माइनस कितना हो गया, 4 कामा जीरो, क्या हो गया आपका शीर्ष हो गया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब शीर्ष के बाद आपकी बारी किसकी आती है, आपको शीर्ष के बाद बारी आती है, शीर्ष हो गया। अब इसके बाद नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो नाभ कैसे निकालेंगे, नाभि आपका होता है ए ई कामा जीरो, ध्यान दीजिएगा, नाभि आपका होता है ए ई कामा जीरो। लेकिन इसके पहले हम उत्केंद्रता ज्ञात करेंगे। उत्केंद्रता ई बराबर होता है रूट में 1 प्लस, अब ये बताइए आप इसमें बड़ा क्या है, अब बताएंगे बड़ा आपका ए है, ए बड़ा है ना, देखिए ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है। तो जब ए बड़ा है तो ये क्या होगा, नीचे रहेगा, और बी छोटा है तो बी ऊपर रहेगा। अब ये क्या है, इसको देखेंगे, ई बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया, उत्केंद्रता निकाल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। अब बी देखिए कहाँ है, बी स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है। ये देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं 9 है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे कितनी है, 16 है, ये 16 हो गया। अब आप इसके नीचे 1 माने, इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या होगा, 16 प्लस कितना लिखेंगे 9 बटे कितना लिखेंगे 16, ये रूट में हो गया। आप ये बताइए 16 9 कितना होगा, अब बताएंगे 16 9 हमको प्राप्त होगा 25 बटे कितना होगा 16। अब इसका 25 का वर्गमूल क्या होता है, आप जानते हैं 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4। ये आपकी उत्केंद्रता निकल आई। यहाँ तक तो आप सहमत होंगे। एक वैल्यू हमने यहाँ प्राप्त कर लिया ये, और एक हमने उत्केंद्रता प्राप्त कर लिया, क्योंकि यहाँ उत्केंद्रता की भी चर्चा किया है, शीर्ष की भी चर्चा किया है। अब नाभि के निर्देशांक कह रहा है, नाभि आप लिखेंगे नाभियां, नाभियां क्या होंगी, अब नाभियां ध्यान से सुनेंगे, नाभियां क्या लिखेंगे, अगर ए बड़ा है तो इसकी नाभ आपकी क्या होगी, ए ई कामा जीरो, यहाँ सुनिएगा, प्लस माइनस ए ई कामा जीरो। यदि आपका ए बड़ा हो तो, यदि आपका बी बड़ा होगा तो नाभ क्या होगी, 0 कामा प्लस माइनस बी होगी। ये अब फर्क यही इतना है, यहाँ बी रहेगा, अगर बी बड़ा रहेगा तो पहले 0 हो जाएगा, फिर कामा लगाएंगे, प्लस माइनस बी लिखेंगे। बी का मतलब ये वैल्यू आपकी यहाँ से लिखेंगे, और ई का मतलब ये उत्केंद्रता जो निकाले हैं वो है, ई उत्केंद्रता है। अब इसके बाद यदि आपका ए बड़ा है तो पहले ए ई कामा जीरो लिखेंगे, यानी कहने का तात्पर्य है जो बड़ा रहेगा उसी के साथ ई शब्द जुड़ा रहेगा। ई का मतलब अगर ए बड़ा है तो ए ई रहेगा, बी बड़ा रहेगा तो बी ई रहेगा। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 कामा, यहाँ देखिए 0 कामा कितना लिखेंगे बी, और यहाँ अगर ए बड़ा है तो एक ए ई कामा 0, बस यही इतना आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे ये प्लस माइनस हमने यहाँ लिखा, ए की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे ए की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त है 4, ई की वैल्यू कितनी प्राप्त है, ई की वैल्यू 5/4 प्राप्त है, यहाँ लिखेंगे 5/4, कामा कितना लिखेंगे 0, ये देखिए। अब यहाँ से ये 4 4 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 5 कामा कितना आ गया 0, ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू प्राप्त हो गई। चौथी वैल्यू आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी, यहाँ आप लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा। अब यहाँ से आप बताएंगे ए बड़ा है आपका, जब ए बड़ा है तो लिखेंगे 2b स्क्वायर बटा ए, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं, 2b स्क्वायर बटा ए। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 गुणे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू आप बताएंगे 9 है, तो 9 लिख लीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान आप बताएंगे 4 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 9/2,
ये आपका क्या आ गया, आप बताएंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाभिलंब जीवा की लंबाई 9/2 हो गई। बस यही सारी चीजें आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। कहने का तात्पर्य यह है, यदि इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हों तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि नाभ, उत्केंद्रता, जीवा, नाभिलंब, ये सब सारी चीज इसके पहले की वीडियो में हमने एक बार बता दिया है। अब उन्हीं सूत्रों का आपका बार बार उपयोग हो रहा है, तो अब उन सूत्रों को मैं कैसे बार बार बताऊं। आप उस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे तो सूत्र आपको कंफर्म हो जाएगा, सारे सवाल को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, अब इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यानी ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे आपको सॉल्व करना है, इसको आपको देखना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है y²। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया इसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, यहाँ क्या दिया है, y² बटा कितना दिया गया 9 माइनस x² बटा कितना दिया गया 27 इक्वल टू 1। यही तो है आपका y² बटा 9 माइनस x² बटा 27 इक्वल टू कितना है 1 है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है। इसके पहले की क्वेश्चन में यहाँ x लिखा गया था, यहाँ x का हर वाला पद लिखा गया था, यहाँ y लिखा गया था। तो आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं करना है। आप देखिए ये y है, यहाँ y ये है, इसके नीचे b है, यहाँ आप b बराबर कितना लिखेंगे, b² बराबर 9। यहाँ ये a है, ये x² है, तो x² ये है, यानी इसका इसके साथ तुलना कर लीजिए। तो यहाँ से आप अगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a² बराबर कितना लिखेंगे 27 जी। अब आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर कितना प्राप्त होगा आपको 3। अगर यहाँ से हम a निकालते हैं तो a बराबर कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 3√3। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 3√3। यहाँ तक आप सहमत हैं। अब ये बताइए, अगर यहाँ से हम आपसे पूछते हैं a बड़ा है कि b बड़ा है, यानी a बड़ा है कि b बड़ा है, तो आप बताएंगे b बड़ा है। जब b बड़ा है तो b ग्रेटर देन a लिखें। अब इसका शीर्ष क्या लिखेंगे, शीर्ष 0, ± b, ये हो गया। अब इसका शीर्ष आपका लिखेंगे 0, ± b की वैल्यू कितनी है, आपका 3 है, तो आप 3 लिख दीजिए, बस ये शीर्ष आपका ज्ञात हो गया। अब शीर्ष के बाद बारी आती है उत्केंद्रता की। किसकी बारी आती है, उत्केंद्रता की। उत्केंद्रता आपका E बराबर लिखेंगे रूढ़ में 1 क्या बड़ा है, b बड़ा है ना। जब b बड़ा है तो a² को ऊपर कर दीजिए, b² को नीचे कर दीजिए, ये हो गया। यही तो है आपकी उत्केंद्रता का फार्मूला, यही तो होता है। जो बड़ा हो उसको आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और जो बड़ा है उसको आप नीचे लिखेंगे, जो छोटा हो उसको ऊपर लिखेंगे। तो इसमें बड़ा क्या है आपका, बड़ा आपका b है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाँ ठीक तो लिखें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, E बराबर रूट में 1 a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू, a² की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से 27 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 27 बटा b² की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 9, ये हो गया। अब आप इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, 9 का गुणा 1 a में करेंगे 1 में, 9 1 के 9, 1 का गुणा 27 में करेंगे 27 बटे कितना लिखेंगे 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27 में 9 जोड़ेंगे, 27 3 30 6 36, यानी कितना हो गया आपका 36 बटा कितना हो गया 9। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे 6 बटा कितना होगा 3, ये हो गया। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 2।
यानी उत्केंद्रता आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे उत्केंद्रता आपको प्राप्त हो गई 2। उत्केंद्रता कितनी प्राप्त हुई, आप बताएंगे उत्केंद्रता आपको प्राप्त हो गई है 2। अब उत्केंद्रता 2 प्राप्त होने के बाद आप क्या करेंगे, या आपने शीर्ष ज्ञात कर लिया, उत्केंद्रता ज्ञात कर लिया। अब बारी आ जाती है आपकी नाभ की। नाभ क्या होती है, यहाँ लिखेंगे नाभियां। नाभियां क्या लिखेंगे, 0, प्लस माइनस बीई, ये हो गया। यहाँ 0 लिखते हैं, कामा प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी, देखिए बी की वैल्यू आप बताएंगे 3, बी की वैल्यू कितनी है 3 है। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आपने 2 प्राप्त किया, यानी उत्केंद्रता यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 0, प्लस माइनस 2 तिहाई कितना होगा 6, ये आपकी क्या हो गई, नाभियां हो गई। क्या हो गई, नाभियां हो गई। अब नाभियां के बाद बारी आती है आपकी किसकी, नाभियां के बाद बारी आती है नाभिलंब की। यहाँ लिखेंगे नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई होती क्या है, नाभिलंब की लंबाई होगी क्या, आप बताएंगे। जो बड़ा रहेगा वो नीचे रहेगा, जो छोटा रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो छोटा आपका क्या है, ए है, तो नाभिलंब की लंबाई लिखेंगे 2a² बटा क्या लिखेंगे b, ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 गुणे a² की वैल्यू कितनी, आप बताएंगे a² की वैल्यू 27 है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखिए आपने b² की वैल्यू 9 प्राप्त किया, b की वैल्यू 3 प्राप्त किया, तो नीचे यहाँ कितना लिखेंगे 3, 3 के 3, 3 9 27, 2 गुणे कितना हो गया 9, तो दोनों कितना आ जाएगा आपका 18। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, नाभिलंब की लंबाई आपने प्राप्त किया 18। तो उम्मीद है इन सब सारी चीजों को निकालने में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। तो आप एक एक क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको उम्मीद है सारी चीजें समझ में आएंगी, कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न नहीं होगी यदि आप वीडियो को लगातार ध्यान से देख रहे हैं, क्रम वाइज देख रहे हैं तो। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सारी चीजें आपने सॉल्व किया है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ से इसको इतना सिर्फ नहीं हटा रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान देखिए। ये अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। यहाँ कितना दिया गया, 9y² माइनस 4x² इक्वल टू कितना दिया गया 36, यही तो दिया गया है, 9y² माइनस 4y इक्वल टू 36। अब देखिए क्या इस फॉर्म में ये है, आप बताएंगे ये फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे 36 से दोनों तरफ क्या कर देंगे आप भाग कर देंगे। जब 36 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 9y² बटा कितना लिखेंगे 36 माइनस 4x² बटा कितना लिखेंगे 36 इक्वल टू 36 बटा कितना लिखेंगे 36, ये हो गया। यहाँ से ये 36 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 के 9 चौक 36, यहाँ y² बटा कितना लिखेंगे 4 माइनस, यहाँ इसको काट देंगे कितना लिखेंगे x² बटा कितना लिखेंगे 4 36 इक्वल टू कितना लिखेंगे 1, ये हो गया। अब आपको ध्यान देना है, ये y है और यहाँ y² ये है, y का गुणांक कितना है आप बताएंगे 4 है, यानी y का हर कितना है आप बताएंगे 4 है। तो यहाँ देखिए आप लिखेंगे b² बराबर कितना लिखेंगे 4, तो b बराबर आप कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ x², ये आपका x² बटा 9 है, तो यहाँ x² बटा a है, तो यहाँ कितना लिखेंगे a² इक्वल टू कितना लिखेंगे 9, a बराबर कितना लिखेंगे आप 3। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, आप ये बताइए a बड़ा है कि b बड़ा है, वही बात फिर आ गई। अब यहाँ से आप बताएंगे हमको a बड़ा है, क्यों a बड़ा है, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है। तो जब ऐसा है तो इसका शीर्ष आपको क्या प्राप्त होगा, आप लिखेंगे इसका शीर्ष प्राप्त होगा a,
प्लस माइनस ए कामा 0, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ आप कुछ मत करिएगा, इसको ऐसे धीरे से मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ ए है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, नहीं 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये ए बराबर आपका कितना दिया गया है 9 दिया गया है ना, यही तो है, सही है, ये सही लिखा गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर बटा कितना है 9 है, तो ए बराबर आपने कितना प्राप्त किया 3, तो ये देखिए ये माइनस में है, बात को समझने का प्रयास करिएगा, ये पूरी संख्या आपकी माइनस में, इसीलिए यहाँ बड़ा क्या है आप बताएंगे, बड़ा आपका बी है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बड़ा आपका क्या है आप बताएंगे, बड़ा आपका बी है। तो यहाँ वही रहेगा, शीर्ष क्या रहेगा 0 कामा प्लस माइनस बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 कामा प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 है, ये आपका शीर्ष हो गया। अब यहाँ से आगे चलिए पुनः चलते हैं, अब उत्केंद्रता क्या होगी ई बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बटा बी, यही तो होगा। अब बी आपका कितना है, बी आपका बताएंगे 2 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अब यहीं से आपको इसको सॉल्व करना है। सूत्र आपका ये सूत्र है, लिखा गया है, ये सूत्र है। अब सूत्र के बाद बारी आ जाती है, यहाँ आप क्या लिखेंगे, रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आप बताएंगे 9 है, तो 9 लिख लिया जाता है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 4 है, ये हो गया। अब 1 के नीचे 1 मान लीजिए, इस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 9 हो गया, और ये 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 के 4 हो गया, ये रूट 9 4 कितना होगा आप बताएंगे 13 होगा, बटे कितना होगा 4, कितना लिखेंगे 13 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, रूट में 13 लिखेंगे बटे 2 लिखेंगे, ये आपकी क्या आ गई उत्केंद्रता आ गई, क्या आ गई उत्केंद्रता। उत्केंद्रता आपको कितनी प्राप्त हुई आप बताएंगे, रूट में 13 बटे कितनी प्राप्त हुई उत्केंद्रता 2, उत्केंद्रता आपको कितनी प्राप्त हो गई, रूट में 13 बटे 2 आपकी उत्केंद्रता प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, आगे आपको क्या ज्ञात करना है, नाभियों के निर्देशांक, नाभियां आपकी क्या होगी, जब आपका बी बड़ा है तो नाभि आपकी 0 कामा बी ही होगी, तो यहाँ देखिए 0 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आप बताएंगे 2 है, तो चलिए मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ, और उसके बाद ई की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, रूट में 13 बटे 2 प्राप्त किए हैं ई की वैल्यू, तो ये ई है, ई की वैल्यू आपने इतना प्राप्त किया है, लिखेंगे रूट में 13 बटे कितना लिखेंगे 2, ये हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 0 कामा प्लस माइनस रूट में कितना हो गया 13, ये आपका हो गया क्या नाभि हो गया, 0 कामा प्लस माइनस रूट में 13, ये आपकी क्या हो गई नाभि, बोल रहा था नाभि आपकी हो गई। अब इसके बाद बारी आ जाती है किसकी, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, तो नाभिलंब की लंबाई में आप हमको पहले ये बताइए बड़ा क्या है, नाभिलंब की लंबाई में आप ये बताइएगा बड़ा क्या है, आप बताएंगे बड़ा आपका बी है। अब मैं बार बार आप सोच रहे होंगे 3 बड़ा है 2 नहीं बड़ा है, अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पहले आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हैं यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ आपकी 9 है, तो यहाँ 9 लिख देता हूँ, बटे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ 9 लिख देता हूँ, ये आपकी नाभिलंब की लंबाई हो गया। जो बड़ा रहेगा वो नीचे रहेगा और जो छोटा रहेगा वो ऊपर रहेगा, यानी अंश में रहेगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, आपको डाउट हो रहा होगा वाई स्क्वायर बटा कितना है 4 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर बटा कितना है 9, आप ये बताइए ये संख्या माइनस में है कि नहीं, ये पूरी संख्या माइनस में है ना, तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर बराबर हम 4 लिख रहे हैं, ये पूरा धनात्मक में है, ये बी स्क्वायर बराबर 4 है, यहाँ अगर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, अब इसको हम ए स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यक्स का जो हर होता है वह ए होता है, यक्स का हर जो होता है वो ये होता है, तो यक्स का हर तो यही है, यक्स स्क्वायर का हर ए स्क्वायर होता है, तो यक्स स्क्वायर ये है, इसका हर 9 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप माइनस ए बराबर आप कितना लिखेंगे, ए बराबर आप लिखेंगे -9, क्यों,
क्योंकि ये पूरी संख्या माइनस में। अगर यहाँ माइनस ना होता तो आप इसको बड़ा कह सकते थे कि ये बड़ा है। बातें क्लियर हुई कि नहीं? अब तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 में क्या कह रहा है? पहले आप अटपरवलय के रूप में इसको समीकरण बनाइए। आप समीकरण बनाने के बाद आप इसको सॉल्व करिए। जैसे यहाँ आपको कितना दिया गया है, आप देख रहे हैं जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ कितना दिया गया? 16x² माइनस 9y² इक्वल टू कितना दिया गया? 576 ये दिया गया। अब आपको करना क्या है? 576 में इसमें भाग कर देना है दोनों पद में। जैसे यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों पद में 36 से भाग किया, उसी तरह से इसमें आपको क्या करना है? 576 से भाग करना है। तो 16x² बटे कितना लिखेंगे? 576 माइनस 9y² बटे कितना लिखेंगे? 576 इक्वल टू 576 बटा 576। यहाँ इसको काटेंगे, एक हो जाएगा। आप इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए। देखिए काटने के बाद आपको वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। इसको काटेंगे तो x² बटा आपको यहाँ 36 प्राप्त होगा, माइनस y² बटा, यदि इसको काटेंगे 9 से इसमें भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? आप बताएंगे। इसमें जब हम भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 64 इक्वल टू आपको ये होगा। भाग करके आपको देख लीजिएगा, आपको यही प्राप्त होगा। यानी 576 में 16 से भाग करेंगे 36 और 576 में 9 से भाग करेंगे तो 64। आप ये बताइए, ये पूरा इसके इस समीकरण के जैसे ये समीकरण है उस समीकरण के आधार पे हुआ कि नहीं? आप बताएंगे हुआ। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको यही ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ आपका x² है और यहाँ आपका y² है, यही है क्वेश्चन में। हाँ यही है। अब यहाँ से देखिए ये तो आपका सेम टू सेम मिल गया। पहले x² बटे a² तो x² बटा a हो गया, और y² बटा यहाँ भी y² बटा ये हो गया, 64 हो गया। यानी अब देखिए यहाँ आप तुलना कर लीजिए, a² बराबर कितना लिखेंगे? 36, a बराबर कितना होगा? 6, b² बराबर कितना लिखेंगे? 64, तो b बराबर आपका कितना होगा? 8। कोई दिक्कत तो नहीं? a² बराबर 36, a बराबर 6, b² बराबर 64, b बराबर कितना हो गया आपका? 8। यहाँ तक कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हुई होगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। अब आपसे हम पूछते हैं इसमें बड़ा क्या है? आप बताएंगे बड़ा कितना क्या है आपका? 8 बड़ा है, यही है ना। अब 8 का इसमें क्या दे रहा है? आपका इसमें दे रहा है 8 आपका बड़ा है। जब आपका 8 बड़ा है तो इसका आप बताइए शीर्ष, नाभिलंब और उसके बाद उत्केंद्रता क्या होगी? चलिए क्या बड़ा है? 8 बड़ा लग रहा है देखने में। 8 बड़ा है, आप बताएंगे 8 बड़ा नहीं। क्यों? अभी अभी हमने बताया ये 8 देखिए माइनस में है कि नहीं। यहाँ देखेंगे ये जो 8 ये दिया गया है y² बटा 64 है, तो y का जो गुणांक दिया गया ये माइनस में दिया गया है, इसीलिए आपको बड़ा क्या है? 6 बड़ा है। अभी इसके पहले हमने आपको समझाया। तो यहाँ आप बताएंगे क्या बड़ा है? ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? आपको असुविधा हो रही होगी, ये तो 8 बड़ा है, ये 6 है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप पुनः देखिएगा, मैंने यहाँ बताया आपको, ये देख रहे हैं ये माइनस में है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? ये आपकी माइनस में है संख्या, और ये संख्या ये जो है प्लस में है, इसलिए ये आपकी बड़ी संख्या है। तो अब आपके इसका शीर्ष क्या होगा? आप लिखेंगे शीर्ष क्या लिखेंगे? प्लस माइनस a, 0। a की वैल्यू कितनी है? 6 है। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 0, ये शीर्ष हो गया। शीर्ष के बाद बारी आ जाती है उत्केंद्रता की। उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करेंगे? तो उत्केंद्रता आप लिखेंगे E बराबर रूट में 1 प्लस क्या बड़ा है? जो बड़ा होगा सो नीचे होगा, और
जो छोटा होगा वह ऊपर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, पहले आप इसको ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 64। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, यहाँ ले आके 36। अब ये 1 के नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 36 प्लस कितना लिखेंगे 64 बटे इस 36 का 1 में गुणा करेंगे 36। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 कितना होगा 10, 6 3 कितना होगा 9, 1 10 बटे कितना लिखेंगे 36 रूट में 10 दहाक कितना होगा 100, 6 चाक कितना होगा 36। ये हो गई आपकी उत्केंद्रता। उत्केंद्रता आपको कितनी प्राप्त हो गई, आप बताएंगे। हमको उत्केंद्रता प्राप्त हो गई 10/6। अब उत्केंद्रता की बाद बारी किसकी आती है, अब उत्केंद्रता के बाद बारी आपकी आ जाती है नाभियां की। यहाँ लिखेंगे आप नाभियां। नाभियां क्या लिखेंगे, क्या बड़ा है, ए बड़ा है ना, जब ए बड़ा है तो प्लस माइनस ए ई कामा 0, ये हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस लगाते रहिए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आप बताएंगे 6 है। ई की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, ई की वैल्यू आप क्या रखेंगे 10/6। ई बराबर आपने यही तो उत्केंद्रता निकाले हैं, तो 10 बटा कितना लिखेंगे 6 कामा 0। यहाँ से ये 6 कैंसिल हो गया, यहाँ आपका कितना प्राप्त हो गया 10 कामा 0। ये आपका क्या आ गया, नाभियां आ गई, नाभियां। अब नाभियां के बाद बारी आ जाती है आपकी नाभिलंब की। नाभिलंब जीवा की लंबाई, यहाँ लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई में आप ये बताइए बड़ा क्या है, बड़ा आपको देखना है, तो आप जानते हैं ए बड़ा है, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई लिखेंगे 2b स्क्वायर बटा ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुणे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू आप बताएंगे, यहाँ से कितना लिखेंगे 64। ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ए की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ से कितना 6। ये यहाँ तक आपको उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ होगा। अब आप इसको सरल कर दीजिए, सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6, 64 बटा कितना हो गया 3। ये आपकी आ गई नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो आप सूत्र याद करिएगा, सूत्र के आधार पे अगर यही नाभिलंब ये नाभियां जो दिया गया अगर बी बड़ा होता तो 0 कामा प्लस माइनस बी लिखा जाता, तो सारी चीजें आपको तब चेंज होती। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इसी तरह से सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। जरा आप प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, कितना दे दिया है, लिखा है 5y स्क्वायर। कितना दिया गया है 5y स्क्वायर। ये देखिए यहाँ दिया है आपको 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है 36। यही दिया है। अब क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे 36 से भाग कर देंगे, 5y स्क्वायर बटे कितना होगा 36 माइनस 9x स्क्वायर बटा कितना होगा 36, फिर 36 बटा कितना होगा 36, ये 36 बटा 36, ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ से आप क्या लिखेंगे y बटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए इसको एक बार मैं आपको पहले ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ, माइनस 9 1 के 9, 9 चौक 36, एक्स स्क्वायर बटा कितना हो गया आप बताएंगे 9 चौक 36 इसके टू कितना हो गया 1, ये हो गया। अब ये बताइए क्या इस फार्म में है, आप बोलेंगे ये इस फार्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का गुणांक और y का गुणांक 1 1 होना चाहिए।
तो देख रहे हैं आप x का गुणांक यहाँ तो 1 मिल रहा है आपको, लेकिन y का गुणांक यहाँ आपको 5 मिल रहा है। हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है। y के गुणांक को हमको क्या बनाना है? 1 बनाना है। जब 1 बनाना है इसको आप कैसे लिख सकते हैं? y² बटा 36 बटा 5 माइनस x² बटा 4 इक्वल टू 1। अब तो आप जान ही गए। देखिए ये इस टाइप का बना कि नहीं बना? अब बताएंगे बन गया। जब बन गया तो आपको क्या करना है? ये देखिए x² बटा a स्क्वायर है, तो x² बटा a स्क्वायर यहाँ है, तो a बराबर आप कितना लिखेंगे? यहाँ से 4, और a बराबर a स्क्वायर बराबर 4, a बराबर कितना लिखेंगे? 2। ये हो गया। ये b² माइनस y² बटा b², यही तो है। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई? ये यहाँ से देखेंगे y² ये, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे? 36 बटा कितना लिखेंगे? 5। तो b बराबर कितना लिखेंगे? रूट में 36 पूरा रूट लगेगा बटे 5 लिखेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 6 बटे रूट में 5। ये अब तो आपको यही तो समझना है। अब आपको ये बताना है इसमें बड़ा क्या है, a बड़ा है कि b बड़ा है? आप ये बताइए। आप बताएंगे इसमें आपको b बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये आपको a की वैल्यू ये दे रही है, b की वैल्यू 6 बटा रूट में 5 दे रही है। तो जब आपका b बड़ा है a से, तो इसका शीर्ष क्या होगा? आप जानते हैं प्लस माइनस b होता है, शीर्ष यही तो होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 0 कामा प्लस माइनस। b की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे b की वैल्यू है 6 बटा रूट में 5। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हो। b की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? रूट में 6 बटा 5 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। उत्केंद्रता का फार्मूला क्या होता है? तो चलिए उत्केंद्रता अब की बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 प्लस b बड़ा है तो b नीचे रहेगा। यहाँ a² बटा कितना लिखेंगे? b²। तो यहाँ आप ऐसे लिखिएगा 1 प्लस ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 4 है। b² की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे 36 बटा 5। कितना है? 36 बटा 5, यही तो है b² की वैल्यू। अब आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप हमको बताइए। 36 बटा 5 को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का इसका कौन सा तरीका है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा कमेंट करिए आप। तो चलिए, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। यहाँ से देखेंगे कितना लिखेंगे? रूट में 1 प्लस कितना लिखेंगे? 4 बटा 1 बटा 36 बटा 5 लिख सकते हैं कि नहीं? आप ये बताइए, मैं आपको पूरा विस्तार से मैं बता रहा हूँ। अब ये 5 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कितना लिखेंगे? 4 बटा 1 पूरे 5 बटा कितना लिखेंगे? 36। ये आपका इस तरह से रूट में। अब इसको 4 1 4 4 9 कितना होगा? 36। ये हो गया। यहाँ आप क्या लिखेंगे? रूट में 1 प्लस 5 बटा कितना लिखेंगे? 9। ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया? 4 के नीचे 1 मान लिया, बाकी सारी चीजों को पलट दिया। जब 4 पद हुए, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर हो गया। आप इस 1 के नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 प्लस कितना लिखेंगे? 5 बटे कितना लिखेंगे? 9। इस 9 का गुणा इसमें किया गया, इसका गुणा इसमें किया गया। 9 5 कितना होगा? आप बताएंगे 14। अब इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे? 9। अब यहाँ कितना लिखेंगे? रूट में 14 बटे कितना लिखेंगे? 3। ये क्या हो गई? आपकी उत्केंद्रता। उत्केंद्रता आपको निकल के प्राप्त हो गई रूट में 14 बटा 3। दिख रहा है? चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए आपने क्या ज्ञात कर लिया? शीर्ष ज्ञात कर लिया, उत्केंद्रता ज्ञात कर लिया। अब आपकी बारी आ जाती है, शीर्ष हो गया, उत्केंद्रता हो गया, अब नाभि की बारी आ जाती है। यहाँ लिखेंगे नाभि, नाभियां। नाभियां आप बताइए क्या लिखेंगे? क्या बड़ा है? आप बताएंगे बड़ा है बी। जब बी बड़ा है तो 0 कामा प्लस माइनस क्या लिखेंगे? बीई लिखेंगे। तो 0 कामा प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आपने क्या प्राप्त किया है? ये
6/√5। ई की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, रूट में 14/3 ये। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 0 कामा प्लस माइनस 2 1 के 2 3 1 के 3 3 दूना 6, रूट में कितना हो गया 14/√5। ये आपकी क्या आ गई नाभियां। नाभियां आपको कितनी प्राप्त हो गई आप बताएंगे, हमको प्राप्त हो गई नाभियां। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 कामा प्लस माइनस 2, रूट में कितना लिखेंगे 14 बटे कितना 5। आप इसको हर में भी रूट में है, ऊपर भी रूट में है, तो डायरेक्ट आप पूरे का वर्क करते हो, पूरे का रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ ही रहे हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपको क्या सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अब आपको नाभियां हो गई, नाभियां के बाद बारी आ जाती है नाभिलंब। नाभिलंब कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो नाभिलंब ज्ञात करने का आपका क्या तरीका है, आप इसमें देखेंगे क्या बड़ा है, जो बड़ा रहेगा वो आपका नीचे रहेगा और जो छोटा रहेगा वो आपका ऊपर रहेगा। नाभिलंब यही होता है। यहाँ लिखेंगे नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या लिखेंगे 2, बी बड़ा है ना, बी बड़ा है तो क्या लिखेंगे 2a² b। अब यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए हमने तो मिटा ही दिया सारी चीजें। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी थी 4, यही तो था, यहाँ से हमने निकाला था a² बराबर 4, ठीक है। यहाँ 4 लिखेंगे। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू आपने प्राप्त किया था, b की वैल्यू आप प्राप्त किए थे, यहाँ इसका हमने भाग किया था तो 36 ये रूट में बटे 5 था, b की वैल्यू आप 6/√5 प्राप्त किए थे। तो चलिए ठीक है, इसकी भी वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 6/√5, ये b की वैल्यू आपको यही यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, तो जरा आप सॉल्व करके बताइए इसमें आपकी नाभिलंब की लंबाई कितनी आएगी। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे, कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो आप बताइए। यहाँ आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ आप कितना लिखेंगे बटे 1, कितना लिखेंगे ये। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बटे 1 गुणे, इसको ऊपर लेके चलेंगे √5 बटे क्या लिखेंगे 6, 2 1 के 2 2 3 6, कितना लिखेंगे 4√5 बटे कितना लिखेंगे आप 3। ये आपका क्या हो गया नाभिलंब की लंबाई हो गई। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा प्रयास करिए आप। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसको हमने कैसे पलटा, इसको आप एक बार देखिएगा, कौन किसके हर के नीचे है, किसके नीचे हमको एक मानना पड़ा, या आप वीडियो को पुनः आप एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि आप 49 कितना दे रहा 49y² - 16, चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 49y² - 16x 700 कितना दे रहा है 84, 784 दे रहा है। अब आपको कह रहा है इसको आप सॉल्व करिए, तो पहले आप इसको समीकरण के रूप में बनाएंगे। समीकरण के रूप में बनाने का मतलब ये है इस फॉर्म में आप बनाएंगे, दोनों तरफ कितने से भाग करेंगे, यहाँ लिखेंगे 49y² बटे कितना लिखेंगे 786 784 माइनस 16x² बटा 784, 784 बटा कितना लिखेंगे 784 ये। अब आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। अब 49 से इसमें भाग करेंगे, लिखेंगे y² बटा 49 से इसमें भाग करेंगे तो आपको यहाँ 16 प्राप्त होगा, माइनस यहाँ क्या लिखेंगे x² बटा
16 से इसमें भाग करेंगे तो आपका यही 49 प्राप्त होगा। स्केल टू यहाँ कितना होगा 1। ध्यान दीजिएगा, हमने देखिए 49/784 था, तो हमने 784 में 49 से भाग किया तो ये हमको 16 प्राप्त हुआ। माइनस लिखा, फिर इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, ये एक्स स्क्वायर था। 16 से 784 में हमने भाग किया तो ये वाला 49 आपको प्राप्त हो गया। अब आप ये बताइए, ये आपके समीकरण के रूप में बना कि नहीं बना? आप बताएंगे ये हमारा समीकरण के रूप में बन गया है। जब ये आपके समीकरण के रूप में बन गया है, इस समीकरण के रूप में बना है, तो आप तुलना कर लीजिए, ये आपका क्या है, ए स्क्वायर का है, तो यहाँ आप लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 49, ए बराबर लिखेंगे 7, बी स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 16, बी बराबर आप कितना लिखेंगे 4। अब ये बताइए कौन बड़ा है? आप बताएंगे आपको बड़ा मिल रहा है बी। ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये देखिए 49 जो दिया गया है निगेटिव है, इसलिए। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? आप लिखेंगे 0, प्लस माइनस बी होता है। 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4। ये तो आपका शीर्ष हो गया। शीर्ष के बाद बारी आपकी आ जाती है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता आप लिखेंगे ई बराबर रूट में 1 प्लस क्या लिखेंगे, 1 प्लस बड़ा क्या है, आप बताएंगे बड़ा बी है। जब बड़ा बी है तो बी नीचे रहेगा, ए ऊपर रहेगा, तो लिखेंगे आप ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 49 है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है। एक के नीचे आप एक मान, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस एक का गुणा 49 में करेंगे, 49 हो गया, और फिर इस 16 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो गया 16। ये 9 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 6 कितना होगा, आप बताएंगे 15 होगा। 4 1 5 1 6 हो गया, बटे कितना हो गया 65। जी, यदि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट में 65/4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, रूट में 65/4। यहाँ कितना लिखेंगे, रूट में 65 बटा कितना होगा 4। ये आप क्या निकाल लिया, उत्केंद्रता। आपने क्या प्राप्त किया, आप बताएंगे हमको उत्केंद्रता प्राप्त हो गई रूट में 65/4। अब इसके बाद बारी आ जाती है आपकी किसकी, शीर्ष हो गया, उत्केंद्रता हो गया, नाभ की बारी आ जाती है। नाभियां आप क्या लिखेंगे, क्या बड़ा है, ए बड़ा है कि बी? आपने देखा बी बड़ा है। जब बी बड़ा है तो 0, प्लस माइनस बी लिखेंगे, तो 0, प्लस माइनस ये बी की वैल्यू आपकी कितनी है, बी की वैल्यू आप बताएंगे 4 है। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आप बताएंगे रूट में 65/4 है, तो कितना लिखेंगे, रूट में 65/4। यहां से 4 4 कैंसिल कर दें, आपको कितना प्राप्त हुआ, 0, प्लस माइनस रूट में आप कितना लिखेंगे 65। ये आपकी नाभियां। अभी लेकिन आपको एक और ज्ञात करना है, नाभिलंब की लंबाई। तो आप यहां लिख लीजिए नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई क्या बड़ा है, बी बड़ा है, तो लिखेंगे 2a स्क्वायर बटा बी। ये हो गया 2a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 49 है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आप 4 बताएं, 2 1 के 2, 2 दूना 4, कितना लिखेंगे 49/2। 49/2 ये आपकी नाभिलंब की लंबाई आपको प्राप्त हो गई, 49/2। ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी। यदि हुई होगी तो आपको सिर्फ सूत्र में हुई होगी। अब वो सूत्र तो आपको हमने बताया है कि वो सूत्र को हमने लिख दिया था इसके पहले की वीडियो में, यानी 4.10.3 में ही लिख दिया था। उस सूत्र को आप जरूर देखिए, जब तक उस सूत्र को आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपको सवाल कहाँ आने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं हुई होगी।
यदि उत्पन्न हुई है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चन को देखते समय, वीडियो को देखते समय आप कमेंट करिए। एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।